आज हम दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ निकालना सीखेंगे, चाहे वे संख्याएं जितनी हो 2, 3, 4, 10, 50 और हम उनका महत्तम समापवर्तक बड़ी ही आसानी से, सरलता से और तेजी से निकालना सीखेंगे। पर विधि का नाम है सीढ़ी। बिल्कुल सीढ़ी विधि। हम सीढ़ी में चढ़ेंगे नहीं, सीढ़ी से एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं लैडर मेथड या सीढ़ी मेथड से कैसे महत्तम समापवर्तक तेजी और आसानी से निकाला जाता है। तो हम देखते हैं एचसीएफ, लेकिन बिल्कुल नई विधि से। विधि का नाम है सीढ़ी विधि। इसके लिए जितनी भी संख्याएं दी होंगी 2, 3, 4, 5 जितनी भी, हम शुरू करते हैं 3 संख्याओं से। तो मान लेते हैं आपको ये सीढ़ी बना देना है। ये है सीढ़ी, लेकिन ये वो सीढ़ी नहीं जैसा हम देखते हैं। ये सीढ़ी बिल्कुल अलग सीढ़ी है। संख्याएं दी होंगी, मान लेते हैं संख्याएं दी हैं 16, 20 और 40। मान लीजिए ये संख्याएं दी गई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करेंगे। आप सभी जानते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, इसी प्रकार अन्य ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर हम शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? 2। पर हम 2 का चुनाव इस बात में करेंगे कि यह 2 से ये सभी विभाजित हो जाए। अगर एक भी विभाजित नहीं होता तो हम इसे छोड़ देंगे। तो हम शुरू करते हैं 2 से। 2 से भी विभाजित होता है? बिल्कुल होता है। ये 8 हो गया। क्या ये विभाजित होता है? ये भी होता है। ये 10 हो गया। क्या यह विभाजित होता है? ये भी होता है। ये 20 हो गया। अब हम फिर से लेंगे। फिर ये विभाजित होता है? बिल्कुल होता है। ये होता है, ये भी होता है। ये विभाजित होता है, ये भी होता है। तो आप देख सकते हैं अभाज्य संख्या को हमको लेना है, पर यह अभाज्य संख्या से यह तीनों ही विभाजित होनी चाहिए। एक भी अगर विभाजित नहीं होगी तब हम उस संख्या को नहीं लेंगे। अब देखिए इन दोनों में हुआ। अब तीसरे में यह तो हो रहा है 2 से विभाजित, पर यह नहीं हो रहा है, तो हम छोड़ देंगे। हम 2 को हमने छोड़ा। अब हम 3 में गए। अगली अभाज्य संख्या क्या है? 2 के बाद 3 है। 3 से तो कोई भी नहीं हो रहा है, हम इसे छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं 5 से। 5 से कोई हो रहा है यहाँ पर, तो 5 से भी देखो यहाँ पर कोई भी नहीं हो पा रहा है। 7 से अब आप देख सकते हैं कि ऐसी अब कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगी जिससे यह सभी विभाजित हो। जब ऐसा न हो, ऐसी और अगली प्राइम संख्या न हो, तो इनका गुणनफल आप देख सकते हैं। इनका जो गुणनफल होगा यानी 2 × 2 4, यही इनका महत्तम समापवर्तक होगा।